हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिबाना जेकब। बेसिकली आज मैं आपसे बात करना चाह रही थी उन डिफरेंसेस के बारे में जो मैंने फील किए हैं यूके और पाकिस्तान के बीच में। क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ और बचपन से वहीं पे पली बढ़ी हूँ, तो डेफिनेटली फर्स्ट टाइम आई चेंज माय कंट्री। और मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप फील करते हैं, छोटी मोटी चीज़ें। कोई यूके आने का प्लान है तो आई थिंक आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप प्री प्लान करके आ जाते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ें आपके लिए गाइडलाइन भी होंगी। तो सबसे पहले ये है कि यहाँ का वेदर। अच्छा, हम शुरू से बचपन में ये देखते आए हैं कि एक सनी डे होता है पाकिस्तान में, सुबह उठते ही सूरज निकला होता है और हम इंजॉय करते हैं सनलाइट को। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप सुबह उठेंगे तो आपको या तो बहुत ही बादल वाला मौसम मिलेगा, घने बादल छाए होंगे, या फिर बारिश हो रही होगी। यहाँ पे सूरज का जो है वो बहुत रेयर चांस होता है निकलने का। तो इट सीम्स ग्लूमी समटाइम्स, क्योंकि जब हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें होता है कि हाँ अब सूरज निकल आया, दिन निकल आया, तो एक हैप्पीनेस होती है। लेकिन यहाँ पे आप सैड फील करते हो, और समटाइम्स बहुत सारे लोग इस चीज़ को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं। पाकिस्तान को मैंने इस सेंस में बहुत ज़्यादा मिस किया है। और सेकेंडली यहाँ पे जो है ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। यू कैन सी ग्रीनरी एवरीवेयर। यहाँ पे बेसिकली दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे गार्डन्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे पार्क जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप गाड़ी पे जाते हैं देन जस्ट यू हैव टू पे द पार्किंग। लेकिन वैसे यू कैन सी रोड्स पे, और वैसे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे शायद इतनी ज़्यादा भी ग्रीनरी नहीं है। अच्छा, वहाँ पे बेसिकली घरों में बैकयार्ड्स नहीं है हर घर में, और घर में बैकयार्ड्स और गार्डन ज़रूर होते हैं। तो ये मैंने एक डिफरेंस फील किया। अच्छा, वहाँ पे जो है वो डस्ट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, और आपको हर रोज़ अगर आप डस्टिंग नहीं करते तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हवा में कोई डस्ट नहीं है, क्योंकि हर वक्त तो बारिश होती रहती है। हाँ, अगर आप 15 दिन भी डस्टिंग नहीं करें तो दैट्स ओके, क्योंकि इतना इशू नहीं होता यहाँ पे। और चीज़ भी है कि यहाँ पे आपका जो टैप वाटर है, जो आपके किचन में नॉर्मली बर्तन धोने के लिए या सिंक वगैरह में आपने अटैच किया है, वो आप पी सकते हैं। यहाँ पे अलग से आपको जो है वो फिल्टर का पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में फ़िल्टर वाटर प्लांट्स होते थे कि लोग अलग से अपने जो है वो कैंस वगैरह भरते थे, और घर में पीने का पानी अलग होता है बहुत सारे एरियाज़ में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप टैप वाटर भी पी सकते हैं। इसके अलावा आप को गर्म पानी ही यूज़ करना होता है शावर वगैरह लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ठंडा पानी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर समर्स भी हैं तो वो भी काइंड ऑफ विंटर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अगर ठंडे पानी से शावर लेंगे तो डेफिनेटली आप बीमार हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है ठंडे पानी से नहाने का। लेकिन पाकिस्तान में तो हम डेफिनेटली गर्मियों में तो हमारे जो हमारा पानी होता है वो गर्म हो जाता है। तो इस तरह से ये एक डिफरेंस फील हुआ है। अच्छा, एक और मैंने डिफरेंस फील किया है कि यहाँ जो वर्क प्लेस है वो आपको पिक एंड ड्रॉप ऑफर नहीं करता। यहाँ पे आपको अपना पिक एंड ड्रॉप, अपनी कन्वेंस खुद ही मैनेज करनी होती है। सेकेंडली, यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द वर्क प्लेस जो है वो ऑफर नहीं करते आपको लंच, क्योंकि पाकिस्तान में तो ज़्यादातर ये होता है कि लंच आपकी कंपनी की तरफ से अरेंज हो जाता था। वो बेशक आपकी सैलरी से डिडक्ट होता था, लेकिन वो कंपनी अरेंज करती थी। लेकिन यहाँ पे आपको अपना ही लंच घर से लेके जाना होता है। इसी तरह आपकी ब्रेक जो होती है ना यहाँ पे, वो अनपेड होती है। और यस, टी ब्रेक्स मोस्टली जो होती हैं वो पेड होती हैं, वो शॉर्ट होती हैं 15 मिनट्स की। तो जो आपकी लंच ब्रेक 1 आवर की होती है तो वो होती है अनपेड। अच्छा, एक और भी मैंने वर्क प्लेस पे चीज़ें नोटिस की हैं कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे आपको आवरली पे किया जाता है, तो आपसे वो एक्स्ट्रा काम नहीं लेते, और अगर आप एक्स्ट्रा काम लेते हैं तो उसका वो आपको पे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, मैंने अभी तक रेप्टाइल्स नहीं देखी। अभी तक मैंने किसी भी घर पे लिजर्ट नहीं देखी। मैंने कोई भी कॉकरोच बड़े बड़े जो पाकिस्तान में अक्सर आ जाते हैं वो नहीं देखे, और बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं जो रेप्टाइल्स हैं, वो मैंने यहीं देखी। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली सीलिंग फैंस नहीं होते घरों में, और घरों की छतें भी बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ठंड होती है। तो बहुत छोटे घर बनाए जाते हैं ताकि ठंड को मैनेज किया जाए। लेकिन समर्स में भी एज सच
फ़ैन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन केस अगर आपको फ़ैन्स की ज़रूरत है तो पाकिस्तान में हम जैसे पेडिस्टल फ़ैन्स यूज़ करते हैं उस तरह से जो है वो बहुत ही लाइट वेट पेडिस्टल फ़ैन्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो पाकिस्तान में तो खैर इतनी गर्मी होती है कि हमने सीलिंग फ़ैन भी ऑन किए होते हैं, पेडिस्टल भी चल रहे होते हैं, घरों में एसीस भी चल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एक और मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि यहाँ पे जो लोग हैं ना वो एक दूसरे के घरों में जब विजिट करते हैं तो एक दूसरे से टाइम लेकर आते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे सडनली कोई आपके पास नहीं आ जाता, क्योंकि हर कोई तो बिजी होता है, ठीक है। जिसके घर आपने आना है वो भी बिजी है, और जो आ रहा है आपके घर वो भी इसी तरह से टाइम निकाल के आ रहा है। तो यहाँ पे सडन सरप्राइजेस नहीं होते, यहाँ पे लोग अपॉइंटमेंट लेके एक दूसरे को बता के टाइम लेके एक दूसरे के घर में विजिट करते हैं। यहाँ पे ऐसे कोई नेबर्स की तरफ जाने का ऐसा कोई ट्रेंड भी नहीं है। नेबर्स बस दूर से अगर एक दूसरे को नजर आ जाते हैं तो हेलो हाई कर देते हैं, अगर वो जानने वाले हैं या अपने मुल्क के हैं या बहुत देर से जान रहे हैं। विजिट करने का ऐसा कोई इतना ट्रेंड नहीं है। अच्छा, एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ना वर्बल टॉक की बहुत वैल्यू है, क्योंकि स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट वर्क प्लेसेस, तो वहाँ पे ये होता है कि इफ़ यू हैव सेंड ईमेल, तो अगर आपने डॉक्यूमेंट किया है तो एक वैलिड बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो वर्बल डिस्कशन करती है और उसको फुलफिल करती है। तो ये एक बहुत ही मैंने पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व की है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि यहाँ पे लोग जो है ना वो दवाइयाँ नहीं खाते। इधर हम पाकिस्तान में जो है ना थोड़ी सी भी हमें हेडेक होती है या हम टायर्ड फील कर रहे हैं या हम कहीं बहुत ज़्यादा पैदल चले हैं या थकावट फील कर रहे हैं, तो हम एकदम से पैनाडोल या कुछ ऐसा पेन किलर ले लेते हैं और हम ठीक भी हो जाते हैं, बाय द वे। लेकिन यहाँ पे लोग बहुत चलते हैं, यहाँ पे लोग स्टेशंस पे जाते हैं, रेलवे स्टेशंस पे बहुत पैदल चलते हैं, लेकिन फिर भी दे डू नॉट टेक एनी मेडिसिन। सिर्फ उसी सूरत में लेते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लू, गला ख़राब या इस तरह की कोई चीज़ आ जाए, और यहाँ पे फिर भी लोग जो हैं वो एंटीबायोटिक्स नहीं लेते हैं। तो बहुत ही कम ट्रेंड है यहाँ पे दवाइयाँ लेने का। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पे ना स्ट्रीट डॉग्स नहीं है, ठीक है, और बिल्लियाँ भी नहीं है। पाकिस्तान में तो खैर बहुत ज़्यादा हम देखते थे कि स्ट्रीट डॉग्स हैं और उनसे डर भी लगता था बचपन में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे कभी भी यहाँ पे मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली मैंने पेट्रोल पंप्स और गैस स्टेशंस पे कोई एम्प्लॉय नहीं देखा, ठीक है, सब सेल्फ सर्विसेज हैं और यहाँ पे बस आपने कार्ड से पेमेंट करनी होती है, और कोई भी जो है कोई भी एम्प्लॉय आपको वहाँ पे हेल्प आउट नहीं कर रहा होता। यहाँ पे जब पेट्रोल पंप्स और गैस स्टेशंस पे सेल्फ सर्विसेज ही अवेलेबल होती हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व की है कि एक्चुअली हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और आई कांट कंट्रोल इट। और अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ बहुत ही कन्वीनियंट फील की है जो कि बहुत रिलायबल है, रिलीफ है एक्चुअली। यहाँ पे बेसिकली आपने कोई चीज़ अगर परचेज की है और अगर आपने उसको रिटर्न करना है, डेफिनेटली अच्छी हालत में रिटर्न होनी चाहिए, लेकिन उसमें यह है कि आपको रिप्लेसमेंट मिलेगी आपका कैश, लाइक कैश एंड वट एवर द मीडियम यू हैव यूज फॉर पेमेंट, आपके कार्ड में बैंक में दोबारा ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ रिटर्न करना बहुत इजी है, बस आपके पास रिसीट्स होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में ये होता है कि अगर आपको कुछ रिटर्न करना है तो उसकी रिप्लेसमेंट पे आपको कोई आइटम ही परचेज करना है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो पैसे की फॉर्म में रिप्लेसमेंट जो है वो मिल जाती है, रिटर्न्स भी हो जाते हैं, तो दे डू नॉट डिमांड एनीथिंग एल्स। यहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा है कि लोग एक दूसरे से अगर मिलते हैं, अगर बातचीत भी करते हैं ना, तो लोग एक दूसरे का टाइम वेस्ट नहीं करते, टू द पॉइंट बात करते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक नहीं करते एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा बहस नहीं करते। कुछ सर्टन जो हैं वो टॉपिक्स हैं लाइक रिलीजन पे और पॉलिटिकल टॉक जो होती है वो यहाँ पे अलाउड नहीं है, राइट। तो इस तरह से लोग जो हैं वो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ टू द पॉइंट रहते हैं, एक दूसरे का वक्त ज़ाया नहीं करते, और यहाँ पे लोग एक दूसरे के टाइम की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं और बहुत वेल मैनर्ड हैं यहाँ के लोग। स्पेशली अगर आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं या किसी भी तरह से उनकी हेल्प आउट करते हैं
या कुछ भी सपोर्ट करते हैं तो वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं। सो गाइस, ये थी मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस जो अभी तक मैंने यहाँ पे फील की हैं। आई थिंक कि आपको काफ़ी गाइडलाइन मिल गई होगी, और अगर आपका यहाँ पे आने का प्लान है तो आप पहले से ही जो है प्रिपेयर होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।